Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain how the new political system of constitutional monarchy in France work। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 1791 में जो नेशनल असेंबली नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करती है उसके बाद से क्या होता है, फ्रांस क्या बन जाता है, उसके बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब फ्रांस में आई थी तो ये कैसे काम कर रही थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस वर्क इन द फॉलोइंग वेज। The Constitution of 1791 had given the power to make laws to the National Assembly। यानी कि जो 1791 का लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें क्या लॉ था, उसमें लॉ था कि कोई भी अगर नया लॉ बनाना है तो उसकी पावर किसके पास होगी, नेशनल असेंबली के पास होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। That was indirectly elected by the people by the group of electoral voted by the citizen who had choose the assembly। अब देखिए, जो अब आप सोच रहे होंगे कि जो असेंबली के मेंबर हैं ये कैसे आते होंगे, इन मेंबर्स के लिए ना इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ करता था और उसमें लोग पार्टिसिपेट करते थे। वो लोग जिसको वोट देते थे वो लोग जीत के मतलब विनर जो होते थे वो नेशनल असेंबली में जाते थे और आगे फिर नेशनल असेंबली में काम करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर रिपब्लिक वाला पूरा सिस्टम चल रहा था, लेकिन कुछ कमियाँ थी। कमी ये थी कि जो वोट देने का पूरा सिस्टम था ना वो बहुत अलग था और बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था। अब वो सिस्टम क्या था, देखो, जो लोग थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक थे एक्टिव सिटीजन और एक थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो थे सिर्फ उनको ही वोट देने का राइट था, पैसिव सिटीजन को वोट देने का राइट नहीं था। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन क्या है, कौन एक्टिव सिटीजन होते हैं, कौन पैसिव सिटीजन होते हैं। तो वो देखो, ऑल द मेंबर एज अबव 25 ईयर्स who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer wages were given the status of active citizen। यानी कि वो लोग, वो मैन नॉट विमेन, विमेन को ना तो वुमन को एक्टिव सिटीजन माना ही नहीं गया था, वो पैसिव सिटीजन थी चाहे वो कितना भी टैक्स पे करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी मैन थे जो 25 साल से ज़्यादा उम्र के थे और जो लगभग 3 दिन के अपनी वेजेस को एज अ टैक्स पे किया करते थे, सिर्फ उनको ही एक्टिव सिटीज़न का स्टेटस दिया गया, उनको ही एक्टिव सिटीज़न माना गया और सिर्फ उनको ही वोट देने का राइट था। बाकी के जो रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन थे उनको क्या बोला गया, उनको पैसिव सिटीज़न बोला गया और इनको किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल राइट, कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिला था। ठीक है, तो समझ गए ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी उसमें वोटिंग राइट सबको नहीं मिले थे। वोटिंग के लिए एक अलग सिस्टम काम कर रहा था और जो लोग पैसिव एक्टिव सिटीजन थे सिर्फ वही वोट देते थे और वोट देके वो किसको चूज़ करते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया करते थे और यही नेशनल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर आगे क्या करते थे, आगे अलग अलग लॉ बनाया करते थे कंट्री के लिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चल रहा था। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द पावर ऑफ द किंग डिक्रीज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक चेंज ये भी आता है कि फ्रांस में काम करने का जो पूरा सिस्टम था वो एक नया सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है इमर्ज होता है। क्या सिस्टम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से पहले जो सिस्टम था उसमें सारी की सारी पावर किसके पास थी, किंग के पास थी, मोनार्क के पास थी। और मोनार्क कौन थे, लुई 16 थे। उस टाइम पे सारी पावर उनके पास में थी। लेकिन जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है और पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल बदल जाता है तो उसमें सारी की सारी पावर सिर्फ राजा के हाथों में सीमित ना रहकर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में डिवाइड कर दी जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वो जो इंस्टीट्यूट थे वो कौन कौन से थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। यानी कि जो पूरी पावर थी किंग की वो पूरी पावर किंग से छीनी तो नहीं गई थी, हालांकि थोड़ी बहुत पावर किंग के पास भी थी, लेकिन पूरा डिस्पोटिक रूल था वो ख़त्म कर दिया गया था और उनसे उनकी पावर लेके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में बांट दी गई थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ चेंजेस हुए थे और ये चेंजेस ने पूरे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंट्रोड्यूस किया और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस में काम करने लगा जिससे मोनार्की का कम्प्लीटली एंड हो गया था फ्रांस में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में काम कर रहा था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।